डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टॉपिक हमारा वही है वी माई मल्टीपल आई विल योर फैक्टर। उसमें हम टॉपिक जो आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एलसीएम। तो एलसीएम की बात करेंगे हम आज। हम प्योर जो है ना ये इसका इसकी बात कर रहे हैं हम आज, मतलब जो प्रॉपर जो टॉपिक है उसके ऊपर पहुँचे हैं एलसीएम। हमने इसमें पढ़ना क्या है, एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे एलसीएम क्या है। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कॉमन फैक्टर क्या है। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था होता क्या है, करना कैसे है, लेकिन हम जो इसको देखेंगे हमने इसको सिर्फ देखना है कि इसको निकालना कैसे है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है। मैंने 2 और 3 का उस दिन दिखाया था आपको, 2 और 3 का दिखाया था। अब मैं आपको 4 एंड क्या 3 का दिखाऊंगा। इसको क्वेश्चन बनेगा इस तरह से, एलसीएम ऑफ 4 एंड 3। तो 4 और 3 का हम देखेंगे एलसीएम क्या बनता है, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अब इसको देखते हैं, हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैंने 4 के मल्टीपल लिखना शुरू कर दिए, फिर उसके बाद मैं 3 के मल्टीपल लिखूंगा। ये 4 के मल्टीपल हैं, ये 3 के मल्टीपल हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। यहीं तक रखेंगे हम लोग। 3 का देखेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो 3 8 जा जो है ना ये 24 होता है। तो हम यहाँ तक ही रखेंगे इसको। अब हम देखते हैं इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। पहले हम देखें कॉमन कौन सा है। 3 भी नहीं है, ऊपर 6 भी नहीं है। यहाँ पे मुझे लग रहा है पहला होगा 12, 16 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, तो नेक्स्ट ये भी नहीं है, 24 होगा नेक्स्ट। तो इनका जो कॉमन फैक्टर आया ना, कॉमन, पहले हम कॉमन की बात करते हैं। ये आ गया 12 एंड 24। बेटा ये 12 और 24 आया ना। अब इसमें हमने देखना है कि लोएस्ट कौन सा है। हम लोएस्ट की बात करेंगे। लोएस्ट होगा सबसे छोटा जो इनमें से है। इनमें दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, 12 है। LCM इज इक्वल टू 12। तो ये इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन था और उसका इस तरह से आंसर निकालना था। ये एक मेथड से निकला है। दूसरे मेथड से जो है ना, मैं अभी आपको दूसरे मेथड से भी हम उसको बोलेंगे हम शॉर्टकट मेथड। ये लॉन्ग कट मेथड है, वो है शॉर्टकट मेथड। तो हम उस मेथड से भी निकाल के देखेंगे, इसको पूरा एक्यूरेट आएगा उसमें भी। तो उसमें जो है ना उसमें एक्यूरेट मतलब उस मेथड से मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसको मिटा दिया इस तरह से।
ये मिट गया। तो इसके बाद अब इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। 4 और 3 का हमने निकालना है शॉर्टकट मेथड से। अब तो शॉर्टकट मेथड से किस तरह से निकलेगा वो हम देखेंगे इसको। देखिए 4 और 3 का दूसरे मेथड से इस तरह से बना लेते हैं हम लोग इसको। 4 और 3, अगर मैं इस तरह से इसको 2 से करूँगा तो 2 2 ज़ा 4, 3 का 3 रहा। तो जो एलसीएम बनेगा ना वो इस तरह से बनेगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, 4 3 ज़ा 12। तो ये इस तरह से निकला है शॉर्टकट मेथड से। बेटा हम जो निकालते हैं ना लॉन्ग कट से निकालते हैं। अब हमने इसको किससे निकाला है? हमने इसको निकाला है अब शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट मेथड भी आपने देखा। तो शॉर्टकट मेथड से इस तरह से निकालते हैं। अब हम इसको निकालेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम करने की कोशिश करते हैं अब। तो इसको मैं बिठाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने की कोशिश करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, एलसीएम निकालना है हमने किसका? 2 और 4 का। तो 2 और 4 का निकालेंगे हम लोग एलसीएम लॉन्ग कट से और शॉर्ट कट से देखेंगे हम लोग। पहले लॉन्ग कट से देखेंगे। तो 2 का फैक्टर हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। 5 इसका देखेंगे 4 के। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ। 4 6 ए हो गया इतना। उसके बाद है इसका 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 एंड 24। तो इसमें कॉमन जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा ये। इसके बाद है इसका 12 और ये भी इसका 12। तो कॉमन कौन से हो गए बेटा? कॉमन हो गया इसमें 4 है, 8 है, 12 है। एलसीएम कौन सा आ गया इसमें? एलसीएम होगा लोएस्ट कॉमन। तो लोएस्ट कॉमन कौन सा होगा? 4। तो ये देखा बेटा आपने कि जो लोएस्ट है वो कितना आया? 4। ये लॉन्ग कट मेथड से है। अब इसको मैं शॉर्टकट मेथड से भी सिखाऊंगा आपको। शॉर्टकट मेथड से कितना निकलेगा हम वो भी देखेंगे। चलिए हम इसको देखते हैं अब किस मेथड से? शॉर्टकट से। ये मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। तो चलिए अब देखते हैं। इस तरह से किया मैंने इसको 2 एंड 4। 2 का टेबल ले लिया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद फिर से किया 2 1 ज़ा 1 का 1 ही आ गया और यहाँ भी क्या आ गया? 1 आ गया। तो एलसीएम जो था हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। तो 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो आंसर जो आया हमारा वो कितना आ गया? वो बेटा हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये जो है ना आपकी जो मतलब कि जो है इसमें 2 क्वेश्चन मैंने करवाए, लेकिन अलग अलग मेथड से करवाए मैंने।
तो यही चीज़ जो है ना आपको समझनी है। ये जो जितना मैं बोर्ड के ऊपर करवा रहा हूँ बेटा, ये सारा आपको पीपीटी में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो पीपीटी में भी अवेलेबल होगा ये। तो चलिए, शुक्रिया।